जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 16 का फर्स्ट पार्ट देखिए। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा दिया है। इसमें हमसे कहा जाता है सो दैट m प्लस nth टर्म m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द nth टर्म। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर हम देखें कि nth टर्म कितनी होगी तो nth टर्म का फॉर्मूला ही हमें पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि ये जो m प्लस nth टर्म है और ये जो m माइनस nth टर्म है, ये दोनों ही क्या आपके पास है, ट्वाइस है किसके, nth टर्म के, मतलब इस वाले के डबल निकल कर आएगा, ऐसा इनका कहना है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले m प्लस nth टर्म निकालते हैं, तो a और यहाँ पे आप m प्लस n लिखेंगे। ये किसके इक्वल आएगा बताना मेरे को, यह आएगा a प्लस m प्लस n। देखो n के जगह क्या है, सारा यही चीज है, लेकिन बस n के जगह पे m प्लस n आ जाएगा। फिर -1 के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, d आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद इसमें सम तो नहीं बोला है ना, सम तो होगा या नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। सम बोला है, मुझे लगा ही था, सम के बिना कैसे आएगा बाबू। सो दैट सम ऑफ m प्लस n और m माइनस n, इन दोनों का सम करने के बाद हमारे पास nth टर्म के ट्वाइस आएगा। चलो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अभी आपने क्या लिख दिया, m प्लस nth टर्म लिखा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। चलो ये आपने m प्लस nth टर्म लिखा, इसको एज इट इज रहने दो। अब क्या लिख लो, a m माइनस nth टर्म लिख देते हैं फटाफट, m माइनस nth टर्म। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a एज इट इज प्लस बस n के जगह पे ये जो n होता था यहाँ जो n माइनस वन, n के जगह आपकी बार ये चीज रखी जाएगी, तो हो जाएगा m माइनस n और -1 तो होता ही था और साथ में इंटू में d। अब हमसे कहा गया इनका सम करेंगे, ध्यान रहे, अगर हम इनका सम करते हैं तब जाकर इसके ट्वाइस आएगा, मतलब यही सेम चीज आएगी, लेकिन यहाँ 2 रहेगा, इन दोनों मतलब यहाँ पे आप 2 बोल दे, खत्म बात, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, चलो अब इन दोनों को एक बार जोड़ दे भाई, तो जोड़ देते हैं am प्लस n और प्लस में am माइनस n, तो ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, d से, तो ये हो जाएगा md प्लस nd माइनस d। दूसरी चीज अगर मैं इसको इसमें और ऐड करता हूँ, ये वाली चीज, तो ये आ जाएगा a प्लस d से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा md प्लस, नहीं माइनस हो जाएगा, देखो समझाते, ध्यान समझिएगा, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो md हुआ, ठीक है, फिर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का nd हुआ, फिर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का d हुआ। बताओ भाई कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, डन है। चलो यहाँ पे उड़ाओ भाई, क्या क्या उड़ेगा, nd से nd उड़ेगा और d तो नहीं उड़ेगा भाई, दोनों माइनस के। तो आप देखो क्या क्या बचेगा, तो इधर बच गया मेरे पास a m प्लस n में प्लस किया a n माइनस n, m माइनस n, तो हमारे पास क्या बचा, a 2a हो गया। ठीक है, और md भी उड़ना चाहिए था, लेकिन उड़ेगा नहीं, md कोई बात नहीं, रहने देते हैं। m सच में उड़ना चाहिए था, n बचना चाहिए था, क्योंकि हमें nth टर्म के ट्वाइस प्रूफ करना है ना, तो m का तो कोई काम है नहीं। तो एक बार मैं क्वेश्चन वापस देखता हूँ भाई, इसमें बोला है सो दैट द सम ऑफ दिस एंड दिस, नहीं यहाँ तक तो ठीक है क्वेश्चन, चलो ट्राई करते हैं। और तो a को हमने ऐड कर दिया, md और md 2md कर देता हूँ भाई, 2md, ठीक है, और d क्या हो जाएगा, माइनस का 2d। बता दो यहाँ तक अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। चलो तो वहाँ पे nth टर्म नहीं mth टर्म आएगा, चलो ठीक है, हो जाएगा कम। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 सबसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया a प्लस और यहाँ पे md बचा और माइनस का d बचा, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस, यहाँ से आप d कॉमन ले लोगे तो m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये 2 एज इट इज छोड़ूंगा, ये कुछ और नहीं है, क्या है ये am है, mth टर्म ही तो है, मतलब nth टर्म नहीं आएगा, ये mth टर्म आएगा। तो nth टर्म जो प्रूफ करने को बोला है वो गलत बोल रखा है क्वेश्चन में, अगर nth टर्म बोला है तो mth टर्म बोला है भाई, मैंने nth टर्म गलत लिख रखा है क्वेश्चन में। चलो मैं भी कहूँ यार कैसे कैसे पॉसिबल है, कटना चाहिए कुछ, कट रहा है कुछ। ये जो चीज़ है वो आपके पास क्या है, mth टर्म है। अब हो गया ना प्रूफ, देखो तो ये वाली चीज़ जो है वो mth टर्म, nth टर्म नहीं है, क्या ये mth टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mth टर्म। तो यही चीज़ तो हमने भी लाया देखो, लेकिन ट्वाइस लाया है,
तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था कि ट्वाइस है, देख लो अच्छे से, यही चीज़ सेम चीज़ प्रूफ करना था, बट ट्वाइस प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। आई बात समझ में? तो ओवरऑल ये था आपके पास इस वाली क्वेश्चन में, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो एक बार मैं इन शॉर्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत लिख रखा था छोटा सा, फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा इन शॉर्ट, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो क्वेश्चन था सम ऑफ m प्लस एन और m माइनस एन, मतलब a m प्लस एन और a m माइनस वन का अगर मैं सम करता हूँ, जो कि मैंने किया, तो प्रूफ करना है को mth टर्म के डबल आएगा। तो mth टर्म को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एम माइनस वन, तो यही चीज़ आएगी लेकिन इसके डबल आएगी, तो वही चीज़ तो प्रूफ किया, वही चीज़ आई लेकिन उसके डबल आएगी। क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, अरे इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। ठीक है भाई, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है कि जो A29 होगा वो इक्वल होगा डबल ऑफ A19। ये दोनों चीज को हमें इक्वल प्रूफ करना है, बट कंडीशन क्या है कि 9th टर्म जो है वो 0 के इक्वल है। तो 9th टर्म का क्या मतलब है भाई? तो 9th टर्म का मतलब है A9, और A9 कितना दे रखा है? 0, और A9 का क्या मतलब है भाई? तो A प्लस 8D, और ये किसके इक्वल है? 0। तो मतलब जहां पे भी A प्लस 8D आएगा वहां पे हम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, राइट। चलो आइए बात करते हैं। A प्लस 28D लिख सकता हूँ मैं, इसको बताओ भाई, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बच्चों वाली चीज है। ट्वाइस ऐसे ही रहने दीजिए, इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस 18D। क्या लिख सकता हूँ मैं? A प्लस 18D। क्लियर है? चलो अब बात आती है कि यहां से मैं क्या प्रूफ कर सकता हूँ, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो आप यहां से या तो A की वैल्यू निकाल दो या तो D की वैल्यू निकाल दो, मर्जी है। मैं A की निकालना ज्यादा पसंद करूंगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा माइनस का 8D। इसका हम सब्सटीट्यूशन यहाँ भी कर देते हैं A के जगह पे बेसिकली, और यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं हटाता हूँ इस लाइन को। आइए, तो A को एज इट इज रखूंगा। क्यों A को ही जगह ही तो रखना है आपके पास, माइनस का 8D। A की वैल्यू रख दी हमने माइनस 8D, और प्लस का ये 28D है। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 20D आएगा। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात। तो LHS तो आया 20D, RHS भी तो लाना है भाई हमें कुछ। आइए RHS को भी प्रूव करते हैं। 2 एज इट इज रखते हैं, इसके जगह क्या ला दूँ मैं? माइनस का 8D रख दूँ और प्लस का 18D। तो सॉल्व कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 10D। सही बात। और मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा? 20D। तो आप देख लो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है या नहीं। बिल्कुल सही बात। डन है। चलें आगे। चलिए, या फिर आप इसको और एक तरीके से कर सकते थे, छोड़ो यही रख लो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने A की वैल्यू पुट करी, आप चाहें तो D की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, सेम आता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट की। कहा जाता है कि AP में जो mth टर्म है वो n के इक्वल है, और जो nth टर्म है वो m के इक्वल है। तो m और n यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हमें इक्वल नहीं लेना है। तो हमें एक तो pth टर्म निकालना और एक m प्लस nth टर्म निकालना है, ठीक है। चलो आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो मैंने 10th में भी करवाया हुआ आप लोगों को। सबसे पहले हमसे बोला है कि mth टर्म मतलब am किसके इक्वल है? n के। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, और इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n। ठीक है। चलो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो d की वैल्यू निकाल सकते हो भाई। चलो अभी इसको एज इट इज रखते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। अब की बार बोला है nth टर्म मतलब an किसके इक्वल है? m के। तो इसको लिख दूंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? m के। तो यहाँ से a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू m लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया d से, और कुछ नहीं। यहाँ से भी आप क्या करो, a की वैल्यू निकाल दो, और यहाँ से भी आप a की वैल्यू निकाल दो। चलो तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा n में माइनस डी प्लस डी हो गया, और ये माइनस एम डी हो गया। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालता हूँ तो m प्लस डी हो गया और माइनस का एन डी हो गया। क्या दोनों इक्वेशन से आपको पता चलेगा? हमने a की वैल्यू निकाल दी भाई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू a की है, इट मीन्स दे विल बी इक्वल। तो आप क्या करो, इक्वल में रख दो n प्लस डी माइनस एम डी। मेरा टारगेट क्या पता है? a और d की वैल्यू निकालना और कुछ नहीं। a और d की वैल्यू m और n के टर्म्स में आएगी, उनको हम ऊपर जो भी निकालने के लिए बोला है वो उसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है। चलो तो इस वाली चीज को मैंने एज इट इज रखा, ये इक्वल होगा इधर वाली चीज के इक्वल, m प्लस डी माइनस एन डी, क्योंकि ये इक्वल है। क्लियर है। चलो अब यहाँ से देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या d से d उड़ेगा? हाँ सर उड़ेगा। ओके,
और n इस m को ना इधर ले आता हूँ, माइनस का m बना लेगा, या फिर चलो ऐसा रखते हैं माइनस एम डी इधर रखते हैं, उसको इधर लाते हैं तो प्लस एन डी हो जाएगा, और m इधर रखते हैं ये उधर चला जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से क्या किया मैंने, इसको राइट हैंड साइड भेजा है और इसको लेफ्ट हैंड साइड रखा। ठीक है, चलो यहाँ से d कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास n माइनस एम बनेगा, और इस इक्वल टू m माइनस n बना। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू क्या आएगी, m माइनस एन डिवाइडेड बाई n माइनस एम। क्या ये सेम सेम नहीं लग रहा? एक चीज का फर्क है सर, नेगेटिव साइन का। आप कुछ मत करो, किसी में से भी आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, मर्जी है, चाहे आप इसमें से ले लो या फिर आप इसमें से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे आप नेगेटिव साइन कॉमन लेगो, या तो ऊपर वाला लोगे तो ऊपर वाला नीचे के इक्वल आ जाएगा, नीचे से आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तो ऊपर वाले के इक्वल आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो -1 आपके पास बच जाएगा। आई बात समझ में? तो d की वैल्यू कितनी आई, -1। भाई d की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू n को ऐसे ही रखते हैं, d की जगह -1 माइनस m और d की जगह वापस -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, a की वैल्यू आ गई n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस m बना लिया, तो a की वैल्यू आ गई बेसिकली m प्लस n माइनस 1। बोलो इतनी बात समझ में आई यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो आगे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है। Now we have to find the pth term as well as m plus nth term. So how can we write pth term? That will be ap, and it will be equal to a plus p minus 1 times d. We already know the values of a as well as d, so let's substitute over here. Value of a is nothing but m plus n minus 1, right? And similarly p minus 1 as it is, it will be, then we have d as negative of 1. Let's solve it. So it will be m plus n minus 1. अच्छा यहाँ ध्यान रखेगा, if you multiply -1 to the both the terms, it will be minus p then plus 1. Okay, 1 will get cancelled out and your m plus n minus p be your apa means pth term. क्या इतनी बात समझ में आ गई? हो गया, खत्म, सॉल्व, टाटा, बाय बाय, डन है। चलो अब हमें इसमें सेकंड पार्ट और निकालना है भाई। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, देखना, m प्लस nth टर्म निकालने के लिए बोला था ना, m प्लस nth टर्म निकालने के लिए बोल रखा है, देखो सेकंड पार्ट में। चलो m प्लस nth टर्म भी निकाल देते हैं। तो m प्लस nth टर्म आपके पास 0 आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 10th क्लास में ये चीज़ करवाया हुआ है मैंने। तो m प्लस nth टर्म आ जाएगा a प्लस n के जगह m प्लस m है। ठीक है, तो m प्लस n फिर -1 तो होता ही था और इंटू में d। ठीक है, चलो अब हमें पहले से पता है a की वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या था, m प्लस n माइनस 1 और प्लस में एज इट इज। इसके जगह अगर मैं -1 पुट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, -1 पुट करता हूँ तो क्या होगा पता है आप लोगों को, -1 इन सभी का साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये बना लेगा माइनस का m, माइनस का n और प्लस का 1। m से m गया, n से n गया और 1 से 1 गया, क्या आया, 0। तो मैंने जैसा कि कहा था 10th क्लास में करवाया था, इसलिए मुझे याद आ गया। तो यही चीज़ थी आपके पास इस वाले क्वेश्चन में प्रूफ करने को। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें हमसे कहा जाता है ए बी सी आर द pth qth एंड rth टर्म रिस्पेक्टिवली ऑफ एन ए बी, देन वी हैव टू प्रूव दिस, दैट्स व्हाई। देखो फटाफट देखिएगा, pth टर्म a है, qth टर्म b है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, और rth टर्म c है। तो आप ऐसे लिखो, ए पी जो है वो नहीं, हाँ ए पी जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, चलो, और qth टर्म मतलब ए क्यू जो है वो b है, rth टर्म मतलब ए आर जो है आपके पास c है। देखो एक चीज़ समझना, अगर मैं इसको लिखता हूँ a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, नो डाउट। इस वाली चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू में क्या है a। तो फिर बोलोगे सर a से a कट तो फटाफट d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन p माइनस 1, गलत जवाब। ध्यान रखिएगा, ये वाला a अलग है और यहाँ वाला a अलग है, और जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन हम लेट करेंगे कि जो हमारा जो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP होगा वो कैपिटल A होगा। ठीक है, प्लस में p माइनस 1 इंटू डी तो रख सकते हैं यहाँ पे, कोई समस्या नहीं d के साथ। तो चलो, तो इसका क्या हो जाएगा उसी तरह से a प्लस, और ये किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। क्लियर है? चलो दूसरा q के साथ भी ऐसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। यहाँ से rth टर्म के लिए लेंगे a प्लस r माइनस 1 टाइम्स डी, और ये किसके इक्वल है, c के इक्वल है।
आई होप आप सभी को ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही होंगी, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या करना है, पीछे से देखना स्टार्ट करना है वीडियो को, स्टार्टिंग से। मतलब इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चैप्टर के स्टार्टिंग की वीडियो से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, उस पर थोड़ा सा टारगेट सेट किया जाए। हमें चाहिए या तो P की वैल्यू, या तो Q की और R की, या फिर आपको चाहिए B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी। इन तीनों में से कोई सी वैल्यू मिल जाए, तीनों मिल जाए मतलब, तो हमें बात जो है वो बन जाएगी। तो ये निकालना आसान है, अगर देखा जाए तो ये चीज निकालना बहुत ज्यादा आसान है। B माइनस सी चाहिए, देखो B माइनस सी चाहिए, B माइनस सी मतलब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। A माइनस बी चाहिए तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। सो ओवरऑल 3 बार हमें सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो आइए समझाते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 को 1 बोल दे, इसको आप 2 बोल दे और इसको आप 3 बोल दे, ठीक है। यहां तक अब आपका काम क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दें आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम B, 1 फ्रॉम 2, या फिर 2 फ्रॉम 1 बोलो, 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1। देखो हमें क्या चाहिए उस पर डिपेंड करेगा किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है। B माइनस सी चाहिए, C माइनस ए चाहिए, A माइनस बी चाहिए। तो A माइनस बी मुझे कब मिलेगा, जब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट माइनस सेकंड बेसिकली। तो A माइनस बी मिलेगा। फिर C माइनस ए के लिए थर्ड को और फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, थर्ड से फर्स्ट को। फिर B माइनस सी भी चाहिए, तो उसके लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें देख कर पता लगाना है, ब्रैकेट की हमें वैल्यूज चाहिए और कुछ नहीं, इन ब्रैकेट की वैल्यूज चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब इन ब्रैकेट की वैल्यूज निकाल देते हैं भाई। तो इसमें से इसको माइनस करना है, ध्यान से, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड माइनस होता है, राइट हैंड से राइट हैंड माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी में से माइनस करना है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे इस तरह से एक ब्रैकेट जरूर पुट करनी है, और ये हो गया आपके पास a माइनस बी। उसके पीछे का रीजन क्या है, वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ये सभी का साइन आगे चल के चेंज करेगा, क्योंकि अंदर हमारे पास टर्म्स प्लस और माइनस में भी हैं, दैट्स वाई। अदरवाइज मल्टीप्लाई में होता तो कुछ टेंशन नहीं होती। ए प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी डी माइनस डी हो जाएगा, और माइनस साइन एज इट इज रखते तो चलो मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस का ये हो जाएगा, और ये क्या रहेगा क्यू डी, और ये माइनस का क्यू डी बना लेगा। फिर माइनस का डी रहेगा तो ये प्लस का डी बना लेगा, और इक्वल टू में ए माइनस का बी है। डी से आप डी को उड़ा दें, और क्या क्या, ए से आप ए को उड़ा दें भाई। तो मेरे पास क्या बचा, पी डी माइनस क्यू डी बचा, बोलो हाँ या नहीं, और इज इक्वल टू ए माइनस बी बचा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, आप यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या बन गया, ए माइनस बी। मतलब ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास ये चीज़ है। बताओ भाई कोई समस्या है यहाँ तक। तो चलो ए माइनस डी की वैल्यू मिल गई हमें, इसको एज इट इज रखते हैं। अब दूसरे वाले पे टारगेट सेट करते हैं भाई। तो दूसरे वाले ब्रैकेट हमने अभी एक टारगेट को सेट किया, ए माइनस बी निकाला है। अब बी माइनस सी निकाल दो, तो दूसरे में से तीसरे को माइनस कर दो, है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको। तो आप देखिए क्या बचेगा, आप थोड़ा सा इन शॉर्ट कर दो, मैं देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बी माइनस सी बचेगा, राइट हैंड साइड को माइनस करके। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में किए बिना मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, ए से ए कट जाएगा, और डी से डी कट जाएगा, और माइनस रहेगा तो इसे क्यू डी रहेगा, तो क्यू माइनस आर इंटू डी बचेगा, क्यू माइनस आर इंटू डी बचेगा। ये जो चीज़ अभी मैंने किया ना, वो कुछ अलग नहीं किया, अगर आप नोटिस करो तो मैंने सेम यहाँ पे एज इट इज यही सारे स्टेप्स किए, बट इन शॉर्ट कर दिया, थोड़ा जल्दी कर दिया। ये चीज़ मेरे माइंड में तो क्लिक कर जा रही है, कोई बात नहीं। अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं कर रहा, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज ऐसे आप कीजिए। उसके बाद जैसे आप 1 से 2 बार कर लेंगे ना, एक बार तो मैंने करा दिया, आप अपनी तरफ से 1 या 2 बार खुद कर लेंगे ये चीज़, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, अरे हाँ मैं बिना लिखे इसको निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया क्यू माइनस आर, है ना, इसमें से निकाल दिया क्यू माइनस का आर, और साथ में आपके पास डी निकाल दिया, बी माइनस सी की वैल्यू है। अब हमें सी माइनस ए भी चाहिए था, शायद देख लेते हैं क्या चाहिए हमें, सी माइनस ए भी चाहिए। तो अब सी माइनस ए के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, देख लो। तो राइट साइड में मुझे किससे माइनस करना पड़ेगा, इससे इसको, तो राइट साइड में तो सी माइनस ए ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं भाई, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो आर माइनस पी के साथ डी आ जाएगा, आर माइनस पी के साथ डी आ जाएगा। बताओ भाई कोई समस्या है यहाँ तक। तो हमने ए माइनस बी निकाल दी, बी माइनस सी निकाल दी, और सी माइनस ए निकाल दिया। अब इन सभी के वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट वाले, मतलब जो फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूफ करने के लिए दिया है उसमें।
ठीक है। चलो, तो इस वाले पार्ट को लेकर आया मैं, इस p को एज इट इज छोड़ा और b माइनस सी की वैल्यू हमने नोटिस करा तो ये आया, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ डायरेक्टली, है ना। तो क्या आ जाएगा, क्यू डी माइनस आर डी, ब्रैकेट में क्यू डी माइनस आर डी, ठीक है। प्लस में ये रहा क्यू एज इट इज छोड़ता हूँ, फिर आएगा c माइनस ए की वैल्यू, c माइनस ए की वैल्यू आर पी माइनस पी डी, आर पी माइनस पी डी, यही है। आर डी आएगा ना, पी क्यों आएगा, डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर डी माइनस पी डी, कोई समस्या नहीं भाई, ठीक है। चलो, ये दो हो गया और प्लस में एक तीसरा आर को एज इट इज छोड़ता हूँ, ए माइनस बी की वैल्यू, तो ये रहा, क्या हो जाएगा, पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी। चलो, अब इन सभी को सॉल्व करके हमें क्या लाना है, जीरो लाना है, बताओ भाई हाँ या नहीं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, कि ये हो जाएगा पी क्यू डी माइनस पी आर डी, फिर यहाँ से करेंगे तो प्लस का क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी, फिर यहाँ से करेंगे तो आर पी डी और माइनस का आर क्यू डी। अब सॉल्व करो, क्या ये जीरो आ रहा है या नहीं, आना चाहिए भाई, नहीं आया तो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो पी क्यू डी यहाँ है, कहीं ना कहीं पी क्यू डी और होगा एक माइनस वाला, तो इससे ये उड़ जाएगा। पी आर डी यहाँ है, पी आर डी यहाँ है, एक प्लस का एक माइनस का यहाँ उड़ जाएगा, और ये क्यू आर डी और क्यू आर डी ये प्लस माइनस का, तो ये उड़ जाएगा। क्या है आपके पास, जीरो। क्या है आपके पास, जीरो। बताओ, कोई समस्या आई थी इस क्वेश्चन को करने में भाई, आसान सा क्वेश्चन है, बताओ हाँ या नहीं, इजी सा है या नहीं। चलो, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। अगर आप नोटिस करें दूसरे वाले पार्ट को, तो दूसरे वाला पार्ट कैसे आएगा, कैसे आएगा, अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास आ चुका है, सेकंड वाला पार्ट भी हमने निकाल चुके हैं। चलो समझाता हूँ कैसे निकाल चुके हैं। सेकंड वाले पार्ट की बात हम इधर कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप पहले वाले को नोटिस करो, यहाँ से ये p माइनस क्यू है या नहीं है, और यहाँ पे देखो p माइनस क्यू चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से p माइनस क्यू की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, a माइनस बी अपॉन डी आएगा या नहीं आएगा, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। तो यहाँ से आप p माइनस क्यू की वैल्यू निकाल दो, तो हमने निकाला p माइनस क्यू के किसके इक्वल आ गए, a माइनस बी अपॉन डी। इसको आप इक्वेशन की नेमिंग करी थी कहीं, नहीं कर रखा, 1 2 3 कर रखा, चलो मैं इसको फोर्थ की इक्वेशन की नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ से आप q माइनस आर पता है, तो यहाँ से q माइनस आर निकालता हूँ तो b माइनस सी के नीचे आ जाएगा d, इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन बोल देता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं r माइनस पी की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये आ जाएगा c माइनस ए अपॉन में d। दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों ही पार्ट्स में मैंने आपको एक ही ट्रिक बताया, जो ब्रैकेट के अंदर है हम उसको निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। और एक ही से पता चल रहा है दोनों ही होंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए, यही स्टेप फॉलो करने आपको, काम बन जाएगा। चलो, अब हम इन तीनों की वैल्यू p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और r माइनस पी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। चलो, तो इस a को एज इट इज छोड़ते हैं, और q माइनस आर की जगह क्या आया, q माइनस आर की जगह b माइनस सी बाई डी आया, b माइनस सी बाई डी आया। बोलो कोई समस्या भाई, आसान सा है, बीच में प्लस। आओ, b को ऐसे ही छोड़ते हैं, r माइनस पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इसके जगह पे c माइनस ए अपॉन में d है, फिर प्लस। अगले में c को ऐसे ही छोड़ो और p माइनस क्यू की वैल्यू पुट कर दो, p माइनस क्यू की वैल्यू a माइनस बी बाई डी है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और जीरो ले आना है, तो हो गया प्रूफ। आई बात समझ में, चलो सॉल्व कर देते हैं। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए बी माइनस ए सी, डी दोनों के नीचे आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, बी सी माइनस बी ए डिवाइडेड बाय इसके नीचे डी और इसके नीचे डी। चलो, प्लस में c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ए माइनस सी बी, इसके नीचे d और इसके नीचे d। बता दो फटाफट, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई समस्या भाई। अब देखो कट रहे होंगे ये सारे, ए बी वाला पार्ट कहाँ पे है, ये रहा ए बी वाला प्लस और माइनस का, ए सी वाला ये और ये रहा प्लस माइनस का, बी सी वाला ये रहा प्लस और माइनस का, सारे कट गए और क्या आ गया आपके पास, जीरो। भाई यही तो प्रूव करना था आपको, बताओ मुझे हाँ या नहीं, क्लियर है। तो एक चीज करने से हमने दोनों चीज को उड़ा दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। और कॉन्सेप्ट इसका बहुत छोटा सा है, कॉन्सेप्ट बस इतना है। हालांकि लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने इससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है बताया है, और यही कॉन्सेप्ट था रिलेटेड क्या, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आपको बोला सम ऑफ एटम्स इज दिस। सम ऑफ एटम्स का क्या मतलब होता है, एस एन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस एन
इज इक्वल टू 3n का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, Sn गिवन है। फिर हमसे कहता है कि आप mth टर्म 164 है तो आप m की वैल्यू निकालिए, ठीक है भाई। mth टर्म तो तब निकाल पाऊंगा जब मुझे an या फिर a मतलब कोई भी एक nth टर्म हमें पता होगी, तभी वहां पे मैं n को m से रिप्लेस करके mth टर्म निकाल पाऊंगा। लेकिन हमें nth टर्म ही नहीं पता, मतलब an नहीं पता, और जब tn भी बोलते हैं हम इसको, तो या तो जब तक आपको an नहीं पता होगा तब तक आपके पास बहुत बड़ी समस्या है कि आप mth टर्म निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आप ये तरीका कर सकते हैं, या तो आपके पास दूसरा भी तरीका है कि भाई आप क्या करें, यहां से किसी तरह से d की वैल्यू और a की वैल्यू निकाल लें। a और d निकाल देंगे तो mth टर्म, इसको ना मैं दो मेथड से निकाल रहा हूं, ठीक है, दो मेथड से सिखा रहा हूं आप लोगों को, तो ध्यान से समझिएगा। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, इस मेथड को ध्यान से समझिएगा, बेसिक सा समझा रहा हूं, दोनों ही मेथड आसान से, जो आपको अच्छा लगे वो उसको आप यूज कर लीजिएगा। हमें बोल रखा है कि mth टर्म 164 है, मतलब am कितना है 164 है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 164 है। आप मुझे बताइए यहाँ से आप m की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, अगर आपको मैं a दे दूं और अगर मैं आपको d दे दूं, जैसे मैंने आपको a और d की वैल्यू 1 2 या फिर कुछ भी एनीथिंग न्यूमेरिक वैल्यू दे दूं, वैसे आप यहाँ से बोलोगे अरे m की वैल्यू मैं तुरंत निकाल दूं, बोलो हाँ या नहीं, इजी, सुपर इजी, ठीक है। अब मेरा टारगेट यही रहेगा कि अगर मेरे को यही चीज इंफॉर्मेशन गिवन है तो भाई यहीं से a और d भी निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, यहां से S1 कैलकुलेट करूंगा, मतलब n की जगह 1 रखूंगा, n की जगह 1 रखूंगा, तो 1 पुट करा तो क्या हो गया 3 आया, प्लस का 5 आया, कितना आया 8 आया, 5 8 7 क्यों लिख रहा हूँ, 8 आया, आई बात समझ, ठीक है। अब आपका टारगेट रहेगा 2 निकालने का, मतलब S2 निकालने का, तो S2 मतलब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, बीच में प्लस 2 पुट करेंगे 5 2 जा 10, तो कितना आया आपके पास 22। अब ये मत समझ लेना ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, a2 माइनस a1 करेंगे काम बन जाएगा, गलत जवाब। देखो ये an नहीं है, ये sn था, है ना, a1 a2 नहीं है, ये s1 s2 है, और s1 s2 का मतलब तो आपको समझना पड़ेगा ना। देखो S1 का मतलब एक्चुअल में सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म होता है। तो आपके पास A1 तो मिल गया, मतलब ये जो चीज है वो A है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस गलती से A2 पता चल जाए तो A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें D मिल जाएगा, और A पहले से ही पता है, A और D की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलो आपको पता होना चाहिए S2 का क्या मतलब है, भाई S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, इसका मतलब ये है कि प्लस में लिखना है A1 प्लस A2, बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलो। अब देखो S2 तो हमें पता है कि ये 22 निकला है भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 22 इज इक्वल टू A1, A1 का मतलब यही चीज़ है A है, ये हो गया 8, तो यहाँ से आ जाएगा A2, 8 इधर माइनस कर देंगे 2 6 14 आ जाएगा, तो A2 की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 14 निकाल दी, क्या इतनी बात समझ में आई। आपको हमने A बता दिया, आप A1 बता दिया, आपने हमको A2 बता दिया, क्या हम D नहीं निकाल पाएंगे, तो D का हमें AP का फॉर्मूला पता है भाई, A2 माइनस A1 होता है, बस 14 माइनस का 8 करेंगे 6 आ जाएगा D की वैल्यू, हमें D की वैल्यू मिल गई, हमें A की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 6 है, लाओ पटके इसके में, A की वैल्यू 8 है प्लस m माइनस 1, D की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 164, बोलो कोई समस्या है यहाँ तक, m की वैल्यू निकाल दो, 8 उधर माइनस करो 56 बचेगा 56 बचा दो भाई, 156 मतलब, और 6 से इधर से तो इधर लाकर डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 6 6 36, ठीक है। चलो m माइनस 1 इज इक्वल टू 26 है, तो m उधर माइनस 1 हो जाएगा, तो m आ जाएगा आपके पास 27, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 27। पहले ये बताओ मेथड 1 समझ में आया, मेथड 1 समझ में आया, आओ मेथड 2 समझाते हैं हम आपको, मेथड 2 समझाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आसान सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। आओ मेथड 2 समझते हैं। मेथड 2 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है लास्ट वाली वीडियो में, जिस मेथड में हम कहते हैं कि भाई जो an होता है, मतलब जो जनरल टर्म होता है, अगर आपको Sn गिवन है तो कुछ और नहीं होता है Sn, और उसमें से जस्ट एक टर्म माइनस कर दो Sn माइनस 1, बस इसी को हम an कहते हैं। तो हमें Sn तो पहले से ही पता है, तो हम यहाँ से an निकाल देंगे, Sn कितना है 3n स्क्वायर प्लस का 5n, फिर बीच में माइनस है,
यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो जाएंगे और एस एन माइनस वन का मतलब है एन को रिप्लेस कर दो एन माइनस वन से, तो ये 3 एज इट इज रहेगा, एन के जगह एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस में 5 ब्रैकेट में एन माइनस का 1। ये जो चीज़ है आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए एन इज इक्वल टू 3n की स्क्वायर प्लस 5n, माइनस एज इट इज छोड़ो और अंदर अंदर पहले सॉल्व करो। ये माइनस साइन चेंज करेंगे अंदर प्लस माइनस वाले टर्म्स का, तो गलती से भी ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। 3 को एज इट इज छोड़ेंगे और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n आएगा, आई बात समझे, और 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये हो जाएगा 3n का स्क्वायर। अब इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का 1 से तो आ जाएगा प्लस का 3, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6n। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो प्लस का 5n माइनस का 5 आपके पास देखने को मिलेगा। चलो भाई आगे हम सॉल्व कर देते हैं आप फटाफट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओके, अब ये आ जाएगा मेरे पास ए एन इज इक्वल टू 3n की स्क्वायर प्लस 5n एज इट इज, माइनस साइन सबका साइन चेंज करेगा तो 3n का स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 6n माइनस का 5n और प्लस का 5 हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा आपके पास an जो है वो लीनियर ही मिलेगा, मतलब n की पावर हमेशा 1 मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, वरना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो नहीं बनाता है। तो मेरे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर 100% कटेगा जो पावर 2 है, उसके बाद 5n से आप 5n को उड़ा दें, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 6n और इसको प्लस माइनस कर देते हैं तो प्लस का 2 बचेगा। ये जो निकला है उससे हम बोलते हैं जनरल टर्म। अब जनरल टर्म का मतलब होता है बस आप n की वैल्यू पुट करते जाइएगा, जो आता है वही वो वाली टर्म है ना, ये सम नहीं है कि भाई सारे टर्म्स को ऐड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 1 पुट कर लेता हूँ, तो 1 पुट करेंगे, देखो 1 6 2 8 आ जाएगा, 2 पुट कर लो, 2 पुट करें 6 दूना 12 तो 14 आ जाएगा। अब d की वैल्यू हमें पता है a2 माइनस a1 होता है, आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 14 माइनस 8 आपके पास 6 आएगा। भाई वहाँ पे भी तो a और d आपके पास 6 और 8 ही आ रहा था जो पहले मेथड करवाया, राइट। तो हमें पता है कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी जो है 164 की 1 है, तो ठीक है भाई, a की जगह 8 रखूँगा, ये m माइनस 1 रखूँगा और ये आ गया इसकी जगह 6 रखूँगा 164। यही सेम चीज़ तो वहाँ पे सॉल्व किया था और m की वैल्यू 27 आई थी मेथड बने में, बताइए हाँ या नहीं। यहाँ पे भी वही आएगी भाई, यहाँ पे कौन सी अलग सी चीज़ वैल्यू है बताओ भाई, मुझे कोई समस्या यहाँ तक है तो बता दो फटाफट, क्लियर है, ठीक है। अगर कोई समस्या आती भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसमें भेजें, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है, उसे सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में बेसिकली क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।